मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रिंस राज सिंह स्वागत करता हूँ वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले वीक में मार्केट ने क्या किया, आने वाले वीक में मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के पॉसिबिलिटीज क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, और कौन से ऐसे सेक्टर है जिस पे अपनी नजर होनी चाहिए। और बोनस में मैं आपको लास्ट में जो है वो स्टॉक्स बताऊंगा जो कि अपना 15 ईयर का ब्रेकआउट कर रहे हैं, जो स्टॉक्स जो अपना 52 हाइक पे ब्रेकआउट कर चुके हैं, वैसे मैं आपको स्टॉक शेयर करने वाला हूँ। तो इन सब के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी ने जो है पिछले वीक कैसा परफॉर्मेंस दिया। अब निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, क्यों? क्योंकि मंडे को जो है वो अपना गैप अप ओपन हुआ था और वेनसडे को जो है दिवाली की वजह से हॉलीडे था। और उस बीच में क्या हुआ कि एक पॉजिटिव न्यूज आई कि इंडिया और यूएस का जो टैरिफ जो है वो जो 50% लग रखा है वो जो है यूएस से रिड्यूस करेगा और उसके 15% के आसपास लाएगा। तो ये जो है वो एक पॉजिटिव न्यूज थी। उसकी वजह से निफ्टी के अंदर जो है एक पॉजिटिव क्लोज अपन ने देखा। निफ्टी ने जो है वो एक पॉजिटिव ही दिया था, एक न्यूज वगैरह सब जो थी वो पॉजिटिव थी। और बट एंडिंग में क्लोजिंग आते आते एक रेड कैंडल फॉर्म कर दिया, ऊपर से उसने रिजेक्शन दिया है। अब जैसे कि आप चार्ट के ऊपर चलते हैं तो देखेंगे कि निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। उसने टच करने की कोशिश की थी बट रिजेक्शन मिला तो रिजेक्ट हो गया, नीचे आ गया। अगर अपन ये देखा जाए तो अगर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करे तो निफ्टी ने अपना एक ट्रेंड लाइन जो है उसको तो ब्रेकआउट किया ही है। ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से जो है वो एक ट्रेंड लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये यहाँ से वापस रिटेच करना है और फिर उसके बाद में जो है अपना हाई जो है ऑल टाइम हाई वो ब्रेकआउट करे। और बैंक निफ्टी की अपन अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो उसने अपना ब्रेकआउट जो है वो कर दिया है ऑलरेडी, वो भी सेम निफ्टी की तरह क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि एनबीएफसी जितने भी है फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है, बैंकिंग वगैरह जो भी, वो सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वैसा का वैसा निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं अपन। निफ्टी मिड कैप भी है, निफ्टी मिड कैप। अब निफ्टी मिड कैप है वो भी अपने हाई के आसपास है, वो भी अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 17,022 का अगर ब्रेकआउट करता है लेवल, 17,000 का लेवल जो है वो ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को दिखेगी। अपन इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे अपन को शो हो रहा होगा कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। जैसे कि ये दोनों राइट में जो छोटे छोटे है वो हो गए शोल्डर, और ये बीच में जो बड़ा वाला है डाउन स्विंग जो है वो हो गया हेड। और अगर हेल्थ केयर भी अपन देखें तो उसमें भी सेम पैटर्न बन रहा है, निफ्टी हेल्थ केयर। अब यहाँ पे भी देखो वो भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 14,895, मतलब कि 14,900 का जो लेवल है अगर उसको अगर ब्रेक करता है तो अपने को और भी पॉसिबिलिटीज दिख सकती है। इसमें भी सेम हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। पीएसयू बैंक्स देख लो अपना, निफ्टी पीएसयू बैंक, ये भी अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसने अपना रेजिस्टेंस जो है वो एक रेजिस्टेंस जो था उसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। एक रेजिस्टेंस जो है ये रेड कैंडल के ऊपर अगर निकलता है तो ये भी एक अच्छा पॉसिबिलिटीज है। तो आप जो हो वो स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा इंडेक्स राइड करना है तो आप इसके ईटीएफ्स खरीद सकते हो और आपकी जो आप इसके ईटीएफ खरीद सकते हो और थ्रू ईटीएफ आप जो है वो इंडेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। अगर अपने को रिस्क अगर मिनिमम करना है तो अपन ईटीएफ के थ्रू ट्रेड करेंगे, अगर रिस्क नहीं। बट इसमें ये भी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अपन को लेके चलना है। अगर ईटीएफ के अंदर ट्रेड करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा कम मिलेगा, अगर स्टॉक्स के अंदर रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा ज्यादा है। इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे अपन को रिटर्न देगा, स्टॉक्स जो है वो जनरली लगा तो एक दो दिन में ही पूरा का पूरा रिटर्न बना के दे सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह हो गया, निफ्टी हेल्थ केयर हो गया, मेटल हो गया, ये सारे के सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर के जो स्टॉक्स अगर अपन चेकआउट करेंगे जो कि एक मार्केट लीडर है तो आपको वो भी है कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉर्म करते दिखेंगे और आप उनको जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब स्क्रीन के ऊपर चलिए देखते हैं अपना जो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि 15 ईयर का अपना ब्रेकआउट कर रहा है। तो आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं ये जो स्टॉक है इसने अपना हाई बनाया था अराउंड 1 सितंबर 2009 को, अपना इसने हाई बनाया था और वो था 495 के ऊपर। और अभी ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आया, ये वापस उस टाइम पे जब ये डेट थी सितंबर के आसपास जब निफ्टी जो है वो फॉल किया था, इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो भी फेल हो गया था।
अब वापस जो है वो अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेक करने के लिए जा रहा है ये स्टॉक, तो इस स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन करके चलिएगा। और सेकंड स्टॉक मैं आपके ऊपर और शेयर कर देता हूँ, सेम सेक्टर का है, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी देख सकते हो, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। ये स्टॉक्स है, ये वीकली में चलते हैं अपन। ये स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे बहुत टाइम तक इसने कंसोलिडेशन किया और अब जाके ये जो स्टॉक है वो अपना फाइनली ब्रेकआउट कर चुका है। स्टॉक के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन करके चले। अगर आपको नहीं आता कि रिस्क टू रिवॉर्ड वगैरह कैसे लेके चलना है और स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना नहीं आता, तो सिंपली एक 9 EMA है वो अगर आप लगा दोगे, अगर स्टॉक उसके नीचे अगर आता है तो आप स्टॉक्स के अंदर पोजीशन जो है वो कट कर दोगे, नहीं तो आप उसको लेके चल दोगे और अपना जो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाओगे। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप अपनी नजर बना के रख सकते हैं। अगर ये अपना जो रेजिस्टेंस जो है उसने ब्रेक किया, वहां पे अगर रिटेस्ट करने आता है और फिर अगर वापस स्विंग बनाता है हाई, अपने प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक करता है, तो आप वहां पे पोजीशन ले सकते हो। थर्ड स्टॉक जो है, जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अब इस स्टॉक में भी सेम, इसने जो अपना 550 वाला जो लेवल है वो ब्रेक कर चुका है मंथली बेसिस पे। अगर अपन वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं तो अच्छा खासा इस स्टॉक के ऊपर देखिए, जब बहुत अच्छी पोजीशन, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट कर चुका है स्टॉक और वापस रीटेस्ट के भी आया और उसने अपना प्रीवियस जो रेड कैंडल जो था उसको ब्रेकआउट कर दिया है लगभग। अभी जो अगर नेक्स्ट मंडे को जो है वो इसका जो प्राइस जो है वो अपने जो प्रीवियस रेड कैंडल जो है उसको अगर ब्रेक कर देता है, तो आप उसके अंदर तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो मेंटेन करके चलेगा। तो आप लोग ना ये बात नजर में जरूर रखिएगा कि मैं अगर आपको स्टॉक्स वगैरह कुछ भी शेयर कर रहा हूँ तो आपको उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। आपको खुद का अपना एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे, उनकी सलाह ले, फिर उसके अंदर एंट्री बनानी नहीं बनानी वो आपका कॉल है। मैं जस्ट आपको एक मेथड शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक है वो अपना प्राइस एक्शन बता रहा है, तो थ्रू प्राइस एक्शन अपन कैसे उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और अपना वेल्थ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे और भी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।